नमस्कार। आखिर हिंदी समूह के इस पटल पर मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। आज मैं ईसाई उपन्यास के छठे भाग के 8वें और 9वें दृश्य को प्रस्तुत करने वाली हूँ। काशी राम की भक्ति में दिन व दिन वृद्धि हो रही थी। साईं के चरणों में हमेशा के लिए समर्पित हो जाने की बात वह सोच रहा था, पर इसके लिए क्या किया जाए वह समझ नहीं पा रहा था। वह अपनी तरह से मार्ग ढूंढ रहा था और एक विपरीत मार्ग उसे सूझा। उसने सोचा, अपनी रोज की कमाई जो मेरा सर्वस्व है, अगर वही साई को समर्पित कर दिया जाए तो। और उसने एक बार बाबा से पूछा, बाबा मैं आपको क्या दूं? कुछ नहीं, न तो मुझे किसी चीज की जरूरत है, ना ही कमी। तुम्हारे प्रेम और भक्ति से ही मैं संतुष्ट हूँ। बाबा ने उसे निहारते हुए कहा। उसकी मन की उधेड़ बूंद उनकी समझ में आए बिना नहीं रही। बाबा बोलो, आप मुझसे दक्षिणा लीजिए। बाबा चकित हुए। उन दिनों वे किसी से दक्षिणा आदि नहीं लेते थे। काशी, मुझे दक्षिणा क्यों देना चाहता है तू? नहीं बाबा, आप मुझसे कुछ लीजिए, नहीं तो मुझे चैन नहीं मिलेगा। मेरा जो कुछ है वह आप ही का दिया हुआ है। ठीक है, फिर तो वह अपने ही पास रखना है, मेरा ही है तो सवाल ही नहीं। पर काशी राम को चैन नहीं था। उसकी बेचैनी बढ़ती ही गई। बाबा ने उसे निहारा, पूरी तरह अंतर्बाह है। फिर उन्होंने शांति से कहा, काशी जी बाबा, चल ठीक है, तू मुझे 1 पैसा दे, सिर्फ 1 पैसा। मुझे उतने की जरूरत है, समझे? चल दे 1 पैसा। काशी राम ने खुशी से बाबा के चरणों पर 1 पैसा रखा और उनको प्रणाम किया और संतोष के साथ वह घर लौटा। उसके बाद तो दक्षिणा वाला यह सिलसिला चल पड़ा। बाबा मुझसे दक्षिणा लीजिए। मुझे नहीं चाहिए। ना ना ना, लीजिए। अच्छा चल 2 पैसे दे, लीजिए। और धीरे धीरे रकम बढ़ने लगी कि जितनी भी आमदनी होती वह सारी की सारी काशीराम बाबा के चरणों में लाकर रखने लगा। काशी, अरे क्या है ये सब? मेरी कमाई की थैली, लीजिए, सब लीजिए, या जितना चाहते हैं लीजिए, बाकी मैं रख लेता हूँ। ऐसा पागलपन मत कर। नहीं, आपको लेनी ही होगा। मेरी थैली है वह। मैं व्यापार करके पैसा कमाता हूँ, मेरा पैसा है, आपको मुझसे लेना ही होगा। काशीराम ने सीना तान कर कहा। बाबा सावधान हो गए। मुझसे मेरी थैली, मेरा पैसा, मेरी कमाई, मैं, मेरा, मुझसे, मैं देने वाला। बाबा व्यथित हो गए। ये सोचने लगे, काशी में यह मैं कहाँ से घुस गया? मेरा यह भोला भक्त, सज्जन, निरहंकारी, समझदार, पर अब मैं से विकार ग्रस्त हो गया। साईं ने उसी समय ठान लिया कि काशी के कल्याण के लिए मुझे इसके मैं के बाधा को दूर करना होगा, नहीं तो मेरे होने का क्या मतलब। और बाबा ने कहा, चल ठीक है, मैं ले लेता हूँ कुछ पैसे इसमें से, चिंता मत कर। काशीराम को अपार आनंद हुआ। बहुत बहुत उपकार बाबा आपके, आपने मुझसे पैसे लिए, मुझे तसल्ली हुई। बाबा गूढ़ता से हंसे। काशीराम आत्मगन हो गए। खुश था, किंतु यह सिलसिला बढ़ता ही जा रहा था। 9वां दृश्य। तात्या कोते पाटिल हफ्ते के बाजार के लिए कोपर गांव जा रहा था। उसे जल्दी थी। उसे बाबा की अनुमति चाहिए थी। यदि बाबा उसे बाद में या मत जा कहते तो उसकी फजीहत होती, और उसे जाना ही था। इसलिए उसने एक युक्ति बनाई। उसने बाजार जाने के लिए तांगा मंगवाया और उसी में बैठकर वह मस्जिद पहुंचा। तांगा खड़ा कर वह तेजी से बाबा के पास आया, दर्शन लिए और उसी समय कोपर गांव जाता हूँ कहकर उनके चरण स्पर्श किए। जो साईं ने तत्काल कहा, आज्ञा लेने का अच्छा तरीका है। अच्छा नाटक है तुम्हारा तात्या। पर जिसके सामने तात्या ने यह नाटक किया था वह स्वयं इस विश्व नाट्य का सूत्रधार निर्देशक। उसकी अधीरता, आज्ञा लेने में हड़बड़ी सब बाबा के ध्यान में आ गया था। बाबा सब समझ तो रहे थे, पर साथियों ने भविष्य भी दिखाई दे रहा था। ये बोले, तात्या जी बाबा, कोपर गांव जा रहा हूँ, बाहर तांगा खड़ा किया है। अरे इतनी जल्दी भी क्या है? जी थोड़ी जल्दी में हूँ। सुन, थोड़ा रुक, बाजार बाद में कर लेना, आज गांव से बाहर मत जा। पर बाबा, मेरी मान भी लेता, पर बाहर तांगा भी खड़ा है। मैं जल्दी जाकर जल्दी लौट आता हूँ, मुझे अनुमति दीजिए, मैं थोड़ी जल्दी में हूँ। बाबा गंभीर हो गए। ठीक है जा, पर अकेले मत जाना, श्यामा को भी साथ लेकर जा। इस पर कुछ कहे बिना ही तात्या गर्दन हिलाता बाहर चला गया। तांगे में बैठा और तांगा दौड़ाने लगा।
श्यामा का वहाँ क्या काम, बाबा यूं ही कुछ कह देते हैं। मैं यूं ही गया और यूं आया, उसने स्वागत कहा। तांगे के पहिए गति पकड़ने लगे। पहिए के आरे नजर नहीं आ रहे थे। वह खुश था, पर बाबा की अवज्ञा उसने की है, यह बात उसके ध्यान में नहीं आई थी। और इधर बाबा ने कहा, मैं सबकी चिंता करता हूँ, पर इसकी किसी को कोई कीमत ही नहीं है। सुझाना मेरा काम, पालन करना न करना आपका, फिर उसका परिणाम भी भुगतो। अल्लाह मालिक।